Good morning, students. Open your book and move to page number 260. Student, in previous lecture, we have finished exercise 14.3 up to question number 5. So, today my next question number 6. The following table gives the distribution of student of two sections according to the marks obtained by them. Section A, Section B, marks 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रिक्वेंसी 3, 9, 17, 12, 9। ये तो सेक्शन ए का आपको डाटा गिवन है। सेक्शन बी का क्या है? मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और फ्रिक्वेंसी इसमें क्या गिवन है? 5, 19, 15, 10, 1। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। सबसे पहले तो ये क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपको क्लास मार्क फाइंड करना है ना। और उसके बाद जो भी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी गिवन है उनका आपको ग्राफ जो है वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में ड्रा करना है और ये कंपेयरिंग करके बताना है कि कौन सा जो सेक्शन है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो क्लास मार्क आप किस तरह से फाइंड करेंगे? देखो, सेक्शन ए सेक्शन बी सेम आप उसी तरह से राइट कर लेंगे। मार्क्स आप इस तरह से राइट कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी सेम, मार्क, फ्रिक्वेंसी। एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास मार्क का। वो किस तरह से फाइंड करेंगे? देखो, क्लास मार्क क्या होता है? जो भी लोअर लिमिट है अपर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? 10। दोनों को ऐड कर दो। 0 में 10 ऐड करोगे 10 ही आएगा और डिवाइड कर दो 2 से। 0 में 10 ऐड किया 10 आया और 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। क्लियर आ गया कैसे आया है? अब देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है? 10। अपर लिमिट कितना है? 20। 10 में 20 ऐड करो कितना हो जाएगा? 30। 30 में 2 डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 15। क्लास मार्क आपको क्लियर होगा किस तरह से फाइंड करेंगे। थर्ड और देखते हैं। 20 और 30, 20 और 30 को ऐड करो। पहले लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट क्या है? 30। लोअर क्लास मार्क आप ये भी बोल सकते हैं लोअर मार्क्स कितना है, क्लास इंटरवल कितना है? 20। अपर क्लास इंटरवल कितना है? 30। दोनों को ऐड करो 50। 50 में 2 का डिवाइड कर दो 25। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 70। 70 में 2 का डिवाइड कर दो 35। इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 90। 90 में 2 का डिवाइड करो 45। ये क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट किस तरह से मैंने ये क्लास मार्क फाइंड किया है। तो सेक्शन ए का जिस तरह से क्लास मार्क फाइंड किया जाएगा उसी तरह से सेम सेक्शन बी का किया जाएगा। क्लियर हो गया? We can find the class mark of the given class interval by using the following formula. क्लास मार्क इक्वल टू अभी क्या बताया था? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। टेकिंग क्लास मार्क ऑन एक्स एक्सिस, क्लास मार्क को आप किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है और जो फ्रिक्वेंसी है उसको आपको किस में लिया है? वाई एक्सिस पे। फ्रिक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस एंड चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 3। 1 यूनिट इक्वल टू आपने कितना लिया है? 1 यूनिट इक्वल टू 3। क्लियर? Frequency polygon can be drawn as follows. It can be observed that the performance of the student of section A is better than the student of the section B in terms of good marks. और ये कंपेयरिंग करके आपने ये बताया यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसका परफॉर्मेंस जो है सेक्शन बी से क्या है? अच्छा है। अब देखो आप सेक्शन बी का इट इज़ द ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए इज़ बेटर देन द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी। अब देखो इस तरह से आप किस तरह से ये ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिया गया था 5 जो क्लास मार्क है उसमें ए कितना था? सेक्शन ए में 5 क्लास मार्क में कितनी वैल्यू थी आप देख सकते हैं यहाँ पे। 5 क्लास मार्क में सेक्शन ए 3 है, सेक्शन बी कितना है? 5। सेक्शन 15 पे कितना है? सेक्शन ए 9 है, सेक्शन बी 19 है। तो किस तरह से ड्रा करेंगे? देखो 5 क्लास मार्क पे सेक्शन ए कितना है? 3। सेक्शन ए 3 है तो 3 पे आप पॉइंट ड्रा कर लेंगे और ये कितना है? 5 है तो यहाँ पे 5 कैसे होगा? देखो 3 स्मॉल कॉलम, 3 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 होगा, 1 फ्रिक्वेंसी। तो 3 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 यूनिट और आपको ऐड करने तभी तो 5 होगा। 3 के बाद आप 3 स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये सेक्शन बी हो गया है ना। अब 15 क्लास मार्क पे जो सेक्शन ए था वो कितना था? 9। तो 9 तो आपको कंप्लीटली दिख रहा है और सेक्शन बी कितना था? 19। तो 19 के लिए 18 तो आपको पता है। 18 के बाद आपको 3 स्मॉल कॉलम और काउंट करने हैं तो वो हो जाएंगे 19। क्लियर? 25 पे सेक्शन ए तो था आपका कितना? सेक्शन सेक्शन पहले देखो बी कितना है? 15 और सेक्शन
सेक्शन ए है 17, तो 17 के लिए क्या करोगे, 3 स्मॉल बॉक्स हो जाएंगे 1 यूनिट, मीन 16 हो जाएगा, 3 अगेन काउंट करना तो वो 17 हो जाएगा। क्लियर। अब 35 पे जो था कितना था, 35 पे वैल्यू था 9 और 6, 9 और 12, और देखो यहाँ पे 10 और 12 किस तरह से काउंट करना है। तो यहाँ पे 35 पे 10 थी एक वैल्यू, 10 कौन सी थी, सेक्शन बी की वैल्यू 10 थी, तो 9 के बाद 3 स्मॉल बॉक्स काउंट कर लेना तो 10 हो जाएगा। और सेक्शन जो ए था वो था आपका 12, तो 12 तो आपको दिख रहा है, तो 12 पे एक पॉइंट ड्रा कर देना आप, है ना। अब 45 पे दोनों कितने थे, 45 पे दोनों कितने थे, 45 पे एक आपका था 1, 1 तो आप यहाँ पे देख लेंगे, 3 स्मॉल बॉक्स काउंट कर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू थी आपकी 9, तो ये 9 पे हो जाएगा। क्लियर। तो ये सभी आप ज्वाइन कर देना, सेक्शन बी के पॉइंट को ज्वाइन कर देना ना, सेक्शन ए के पॉइंट को ज्वाइन कर देना, है ना। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाएगा, है ना। क्लियर हो गया स्टूडेंट। My next question number 7. The runs scored by two teams A and B on the first 60 ball in a cricket match are given. Number of balls आपको गिवन है 1 से 6 के बीच में कितने टीम ए ने रन किए हैं, है ना। टीम ए टीम बी इस तरह से डाटा गिवन है। क्या आपको पूछा गया क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाई फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। ये रिप्रेजेंट करना है डाटा को आपको, है ना, और दोनों टीमों का। हिंट क्या आपको गिवन है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, उनको कंटिन्यूस करना है पहले तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द क्लास इंटरवल टू द गिवन डाटा आर नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है, उसके लिए देयर इज ए गैप ऑफ 1 बिटवीन। वो गैप आपको गैप दिख रहा है 1 का, कैसे गैप पता करोगे, आप देखो 6 और 7 के बीच में 1 का गैप है, 12 और 13 के बीच में 1 का गैप है, 13 और 18 और 19 के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पे 1 का गैप है। देयर फोर 1 में 2 का डिवाइड कर दो, 0.5 हैज़ टू बी एडेड टू बी अपर क्लास। अपर क्लास में क्या करोगे, 0.5 आप ऐड करोगे, मीन 6 में आप 0.5 ऐड कर दो तो 6.5 हो जाएगा, है ना। एंड 0.5 हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर क्लास, और इससे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 तो ये 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या करोगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 6.5, और इसमें 0.5 ऐड करना है तो ये 12.5। क्लियर हो गया। यहाँ पे 13 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना तो ये 13.5 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 12.5 आ जाएगा। इसमें 12.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 18.5। क्लियर, क्लियर हो गया स्टूडेंट। आल्सो क्लास मार्क टू ईच इंटरवल कैन बी फाउंड बाई द यूजिंग ऑफ फार्मूला। आपको क्लास मार्क भी फाउंड करने हैं, तो क्लास मार्क मैंने आपको बताया था किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। क्लियर। So continuous data with class marks of each class interval can be represented as follow. नंबर ऑफ बॉल्स अभी ये मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस डाटा किस तरह से अभी आप बनाएंगे, अभी बताया था 5 क्या करना है, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में 5.5 क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तो कंटिन्यूस डाटा आपका हो गया, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, है ना। अब क्लास मार्क आपको किस तरह से बताए थे मैंने, जैसे आपको दिया गया था 1 और 7 दिया गया था, तो 1 और 7 को, सॉरी 1 और 6 दिया गया था आपको क्लास इंटरवल, तो इनको ऐड कर दो आप, 1 और 6 को ऐड किया 7 हो गया, 7 में 2 का डिवाइड करोगे 3.5। दूसरा आपको गिवन था क्लास इंटरवल 7 और 12, 7 और 12 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 में 2 का डिवाइड करोगे तो 9.5 आ जाएगा। 3 आपको क्या इंटरवल गिवन था, 13 से 19, 13 और 19 को ऐड किया कितना आ जाएगा 21, 21 में अगर 2 का डिवाइड करोगे 15.5। तो इस तरह से जो आपको इंटरवल गिवन थे उसमें आपको अपर, और अभी बताया था अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 का डिवाइड करना है, तो क्लास मार्क आपको मालूम हो जाएंगे। टीम ए और टीम बी का आपको डाटा गिवन था। अब स्टूडेंट इसमें ये देखो किस तरह से मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट करके बताया। तो इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करके बताया। जैसे टीम ए जो 3.5 क्लास मार्क पर टीम ए जो था वो कितना था 2, है ना, और टीम बी कितना था 5। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि नहीं हो रहा, आप बताइए पहले। टीम ए कितना था 5, टीम ए 3.5 पे था कितना 2, तो टीम ए देख रहे हैं 2 है, एंड बी कितना था 5। अब देखो 9.5 पे टीम ए कितना था 1, तो यहाँ पे 1 है, और टीम बी था कितना 6। क्लियर।
15.5 पे टीम ए था 8, टीम ए देखो यहाँ पे टीम ए 8 और टीम बी कितना था 2, 8 पे पॉइंट कर देंगे आप और ये 2 पे कर देंगे। 21.5 पे टीम ए था 9, यहाँ पे देखो आप 9 है और टीम बी था 10। सिमिलरली 27.5 पे टीम ए था 4 और टीम बी था कितना 5। 33.5 पे टीम ए था कितना 5 एंड टीम बी कितना था 6। 39.5 पे टीम ए था 6 एंड टीम ए देख रहे हैं आप 6 है और टीम बी कितना है 3। क्लियर। 45.5 पे टीम ए था कितना 10 और टीम बी था कितना 4। सिमिलरली 51.5 पे कितना देख सकते हैं टीम ए की वैल्यू 6 और टीम बी 8। क्लियर। 57.5 पे टीम ए था 2 और टीम बी था 10। तो टीम ए को आप ब्लैक पेन से ज्वाइन करना पॉइंट को, है ना, और टीम बी को दूसरे कलर से ब्लू पेन से ज्वाइन करना, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि कहाँ कैसे मुझे ज्वाइन करना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन स्टूडेंट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। इसमें स्टूडेंट एज इन ईयर्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा है, वो हिस्टोग्राम इसका आपको रिप्रेजेंट करना है। हियर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डाटा हैज़ क्लास इंटरवल टू वेरिंग विद द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर ईयर। इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी तो आपकी वही रहेगी। सबसे पहले मैं बता दूँ विथ ऑफ दी क्लासेस किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 आ गया। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है 2 का। 5 और 7 में डिफरेंस कितना है 2 का। तो विथ ऑफ क्लासेस आ रही है ये वैल्यू। 10 से 7 सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंस कितने का 3 का। 15 से 10 सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंस कितने का 5 का। 17 से 15 सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंस कितने का 2 का। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ ऑफ द क्लास डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी, तो 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5, सो दिस इज इक्वल टू 5। 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, सो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई विथ ऑफ द क्लास, विथ निकाल रहे हैं ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, तो 6 में 1 का डिवाइड करेंगे और जो विथ है उसका डिवाइड, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे। 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड किससे करेंगे 5 से। तो ये क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखो इसका हम जो ग्राफ है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हाईएस्ट कहाँ तक गया है आप देख सकते हैं। हाईएस्ट देखो वैल्यू कितने तक गई है 5 6 तक। तो यहाँ पे आप इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। एज इन ईयर कितने तक है टोटल 17 तक, तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 17 तक ये राइट कर लेंगे, है ना। अब देखो 1 और 2 में फ्रिक्वेंसी कितने तक है 5 तक, तो ये 1 और 2 इंटरवल में 5 तक आप यहाँ तक लेवल कर सकते हैं। फिर 2 से 3 कितने तक है 1 तक। 2 से 3 फ्रिक्वेंसी कितनी है 3। 2 से 3 में फ्रिक्वेंसी कितनी है 3। आप देख रहे हैं इसमें फ्रिक्वेंसी कितना आपको देख रही है 3 दिख रही है ना। अब देखो आप 3 से 5, 3 से 5 के में भी फ्रिक्वेंसी 3 है, ये 3 है। फिर 5 से 7 के बीच में फ्रिक्वेंसी अभी आपको कितनी गिवन है 5 से 7 के बीच में आपको फ्रिक्वेंसी तो 12 गिवन है ना। लेकिन इसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 6। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6। नेक्स्ट 7 से 10 के बीच में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 3। 10 से 15 के बीच में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2, ये देख रहे हैं। और 15 से 17 के बीच में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए उन क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।